जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। एक बात की विश्वामित्र ने, बेटा तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ, पूजा के लिए फूल ले आओ। तो श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा को लेके बगीचे के अंदर पहुंचे हैं। बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिले हैं, और उसी बगीचे के अंदर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है। तो दोनों भाई उसी जगह पर खड़े हैं। इधर सीता सहेलियों को साथ में लेके चली हैं। कहाँ? उस बगीचे में जो मंदिर था, इस मंदिर में पूजा करने के लिए चली। कि मां गौरा पूजन आई होती है सुकुमारी, भवानी पूजन आई होती है सुकुमारी। पूजा की थाली कर में सजाए, पूजा की थाली कर में सजाए। सब सखियां संग में आई होती है सुकुमारी, भवानी पूजन आई होती है सुकुमारी। लेकिन राम लखन तो बगिया में बैठे, राम लखन तो बगिया में बैठे। जहाँ ठाड़ी फुलवारी होती है सुकुमारी, भवानी पूजन आई होती है सुकुमारी। सीता जी जब चली हैं, सीता जी की एक सहेली बिछुड़ी गई, प्रभु श्री राम के नजदीक आई है, और राम की जब सुंदरता देखी है तो ये लौट करके फिर भागी है। सीता के नजदीक पहुंची, पूछ लिया क्या हुआ? बड़ी घबराई हुई लगती। बोली बहन, तो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बड़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे, फिर भी कम है। और हमें तो ऐसा लगता है जिनका हम बरसों से गुणगान करते चले आए, जिनका हम बरसों से नाम लेते चले आए, भाई श्री राम। बोली सुनोरी गुइया और राम बगिया में आए, सुनोरी दीदी राम बगिया में आए। बगिया में आए, बगिया में आए, बगिया में आए, सुनोरी गुइया बगिया में आए, सुनोरी सखिया बगिया में आए। बोले हमें ऐसा लगता है भाई श्री राम बगीचे में मौजूद है। और सीता ने जब इतने शब्द सुने तो श्री राम के नजदीक पहुंची हैं। सीता ने प्रभु श्री राम की तरफ देखा, राम ने जब सीता की तरफ देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? कि देखी राम छबे सिया बनिया देखी, और सिया छवि देखी राम मत भटकी। देखी राम छवि सिया बनिया देखी, सिया छवि देखी राम मत भटकी, सिया छवि देखी
दूसरे की तरफ देख रहे। कहते कुछ भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सीता और राम की वो दशा बन गई जैसे गूंगा को बढ़िया से बढ़िया कोई चीज खवाओ और खाने के बाद में फिर वो उसका स्वाद नहीं बता पाता है। इसी तरीके से एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। प्रभु श्री राम ने जब देखा और राम ने देखा तब श्री राम जो थे कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर। दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। प्रभु श्री राम इधर गुरु जी के नजदीक चले आए, सीता उधर मंदिर के अंदर पहुंची है और जब मंदिर के अंदर पहुंची है तो भवानी में प्रकट हुई एक बात की, बेटी सीता धनुष उसी के हाथों से टूटेगा जिसे तुम दिल से चाहोगे। घर पर चली आई। महाराज जनक को जब ये खबर मिली है कि विश्वामित्र जी आए हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ में बुलवाया। उस रंग भूमि में सीता सहेलियों को साथ में लेके चली, हाथ में जयमाला है। प्रभु श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ में चले हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं बताए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रंगभूमि में जब सीता जी ने उस रंग भूमि में पैर रखा तो उन्हें देख करके स्त्री पुरुष सम्मोहित हो गए। और वही बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं और अब गुड़ आठ सदाएं रही। स्त्रियों के अंदर जो 8 अवगुण होते, माफ करें हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, और उन अवगुणों में ये भी एक अवगुण होता है, मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगार रीति अनुपा। दूसरे की सुंदरता को देख करके कभी मोहित नहीं होती, कभी दूसरे की सुंदरता की बड़ाई नहीं कर सकती। वो दशा तो देखी हुई है, जब मतलब काऊ कोई नई नई शादी हो गया है और कोई अगर बहू देखने के लिए जाए और तुम्हें अगर रास्ता मिल जाए उनसे पूछो बहू कैसी लगी,
बोले बिल्कुल सही है, कोई कमी थोड़ी है, गोला मुंह है लेकिन आंखें नहीं कर। माफ करें, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी बात बताएं। कौन सी? एक कवि कहते हैं कि नारी कछु अकल की मारी, ज्यादा नहीं थोड़ी, ए जी नारी कछु अकल की मारी, इनमें अब गुणवा गुण क्या होते हैं? स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण ये होता है, अगर कोई स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो वो उसके साथ में जीवित जल जाती है, पुरुष कभी नहीं जलेगा। तीसरा गुण ये होता है, जब कहीं शादी विवाह होते हैं, उसमें जब महिलाएं गीत गाती हैं तो शोभा ही कुछ और होती है। इन तीन गुण के अलावा क्षमा करें, हम आजकल की बात नहीं बता रहे, पुरानी। कौन सी? पुरानी। वो छोड़ो, लक्ष्मी जी और पार्वती को देख लीजिए। इन्होंने ये सुन लिया कि अनसुईया तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो खाना पीना अच्छा नहीं लगा, लगी ना सगर। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में आ, देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में आ, लेन परीक्षा अनसुईया के तीने पति बधाई बाने पलना में लयदारी, इनमें अब गुण भरे और नारी कछु अकल की मारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था, और जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। प्रभु श्री राम को देख करके पुरुष सब मोहित हो गए। बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उठाना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भर भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। भूप सहस्र दस एक ही 12 और लगे उठा बनटर नटारा। 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। शंका की बात, 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ हो ही गए। धनुष कितनो लंबो चौड़ो तो जो 20,000 हाथ बन गए। या सोचो काऊ कार बस अगर धनुष टूट जा तो सीता किन किन के गले में जयमाला डालती। भूप सहस्र 10, यानी जितने भी राजा थे सबकी गिनती थी 10,000 की, और सबको एक ही बार धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया, दूसरी बार किसी का नंबर भी नहीं है। और देखो धनुष उठाएगा तो एक ही, शादी भी एक ही के साथ में होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10,000 राजाओं का जिक्र किया है, और 10,000 को अगर अंकों में लिखा जाए तो इसमें हीरो तो सिर्फ एक ही है, बाद में तो सब जीरो ही जीरो है। धनुष जब नहीं उठा, महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, अगर